आज से कुछ ऐसा चिंतन है। कल मैं अनुसुईया का कथा को शुरुआत करके छोड़ गया था। जब अनुसुईया का मैंने चिंतन किया तो अनुसुईया का शाब्दिक अर्थ होता है जिस बुद्धि में अब दूसरों का दोष देखने की प्रवृत्ति रही ही नहीं है, दूसरों में छिद्रान्वेषण प्रवृत्ति खत्म हो गई है। और जब दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए और अपने अंदर झांकने का स्वभाव बनने लगे तो शास्त्र कहता है कि समझ लिए अब कृपा की शुरुआत हो गई है। कृपा भई तब जानिए जब दिखें अपने दोष, अपने स्वयं के दोष दिखने लगे तो भगवान की कृपा समझिए, और दूसरों के दोष दिखने लगे तो माया की कृपा। माया हमारे ऊपर हावी हो जाएगी तो हमें दूसरों के दोष दिखाई देंगे, और भगवान की कृपा होगी तो हमें अपने स्वयं के दोष दिखाई देंगे। इसमें एक बड़ा एक सिद्धांत है कि दूसरों के दोष जब हमें दिखाई देंगे तो वे दोष हम में आएंगे, लेकिन जब अपने अंदर बसे हुए दोष हमें दिखाई देंगे तो वे दोष हमारे अंदर से चले जाएंगे। ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। बोले कैसे? बोले जो दोष है ना, जो विकार हैं, वो विकार जो है ऐसे हैं जैसे चोटा, और चोटा को मारने की जरूरत नहीं है, बस सिवाय यूं पता पड़ जाए कि मुंह पे निगाह काऊ की घर में। आपने लिखा देखा होगा कि लिखा रहता है आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, आप कैमरे की, तो इसको पढ़ते ही चोटे का मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे ही यदि हमारे विकारों को पता लग जाए, ये संत भगवान इधर आड़ में पड़े हुए हैं, नहीं तुम्हारा वो सही था, हाँ इधर भी जगह पड़ी है। तो हमारे विकारों को पता लग जाए कि हमारी उन पे नजर है तो उन्हें मारना नहीं पड़ता, वे अपने आप मर जाते हैं, क्योंकि वे गलत होते हैं। और गलत आदमी जो होता है ना, वो फिर किसी की यदि अच्छे महापुरुष की निगाह पड़ने लग जाए तो फिर वो अपने आप शर्म के मारे क्या कहेंगे, न मरता है और न जीता है। ऐसी प्रवृत्ति होती है। भैया तो कृपा भई तब जानिए जब दिखें अपने दोष, अंतर्मुखी वृत्ति हो जाए। दूसरों के दोष दिखें तो समझना कि माया की कृपा है, माया के फंदा में, चक्कर में, लपेटा में हम आ गए हैं। तो अनुसुईया का हम चिंतन कर रहे थे तो हमें जब ये लगा कि केवल ये हो जाने से कि दूसरों के दोष दिखना बंद हो जाए तो इतनी क्षमता प्राप्त हो जाती है, इतनी क्षमता प्राप्त हो जाती है कि बताओ देवों के देव महादेव भी उसके घर में बालक बन जाते हैं। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि यदि ये तीनों देव अपनी शक्ति दिखाते, अपनी ताकत दिखाते तो बच भी सकते थे, लेकिन इन तीनों ने अपने को बचाने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि ये बताना चाहते थे कि यदि थोड़ा सा कोई अनुसुईया जैसा हो जाए तो हम उसके सामने उसके बालक बनने को तैयार हैं। ये बताना चाहते थे तीनों देव। और एक बात बताऊं भैया, भगवान यहाँ तो बच्चे ही बने हैं अनुसुईया के यहाँ,
यदि हमारा भाव, हमारा लक्ष्य, हमारी भक्ति तीव्र है और निष्काम है, तो भगवान सब कुछ बनने को तैयार हो जाता है, सब कुछ बनने को।